हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का महाव्रत। 15 अप्रैल का दिन है। प्रदोष काल की पूजा अर्थात शाम की पूजा का समय 6:57 से 9 बजे के आसपास रहने वाला है। इस समय किया गया दीपदान, महादेव की भक्ति, महादेव के दर्शन और हर स्वरूप में शिव पूजा अनंत गुना फल देती है। आइए इस वीडियो में श्रवण करते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत कथा और प्रदोष व्रत कथा का रसवादन। आप पूरा वीडियो सुने, शास्त्रों में लिखी गई जानकारी ही आपको प्राप्त होगी। कमेंट्स में लिखिएगा हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को श्री नारायण भगवान से जोड़ा गया है और प्रदोष व्रत अर्थात त्रयोदशी को भगवान शिव से जोड़ा गया है। लिखा गया है कि दोनों अपने आप में सर्वश्रेष्ठ तिथियां हैं। ऐसे में ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आपका इष्ट कोई भी रहा हो, परंतु व्रत, उपवास, पूजा दोनों देवताओं की करनी चाहिए। दोनों शिव और नारायण एक दूसरे के पूरक है। दोनों एक दूसरे की पूजा से बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे में शिव भक्ति करना भाग्य उदय होने के लिए कहा जाता है। प्रदोष से संबंधित एक श्रेष्ठ कथा जो कि शास्त्रों में लिखी गई है, उस अनुसार संक्षेप में कहा जाए तो चंद्र देवता को एक बार क्षय रोग हो गया था, जिसके तहत उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इसलिए इस दिन को प्रदोष व्रत के रूप में कहा जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे, प्रत्येक माह में जिस तरह से 2 एकादशी होती है, उसी तरह से 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी यानी 13 को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष काल में भगवान महादेव का विशेष पूजन करना चाहिए। खासतौर पर बुद्ध प्रदोष के दिन हरे मूंग का शिवलिंग पर जो है चढ़ाने से लाभ मिलता है, क्योंकि जो हरा मूंग होता है वह पृथ्वी तत्व है और मंदाकिनी को शांत रखता है। प्रदोष व्रत के फल की अद्भुत महिमा कही गई है। हर महीने के 2 पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। जैसे कि सोमवार का प्रदोष मंगलवार को आने वाला भौम प्रदोष कहलाता है। जैसे कि रवि प्रदोष व्रत के बारे में कहा जाए ना, तो जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहा जाता है। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता आती है। रवि प्रदोष का सीधा संबंध सूर्य भगवान से होता है, अतः चंद्रमा के साथ भी जीवन में सक्रियता बनी रहती है। यह सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग है तो प्रदोष व्रत करें। खासतौर पर रवि प्रदोष व्रत रखने से सूर्य संबंधित सभी परेशानी दूर होती है। साथ के साथ शास्त्रों में कथा कहानी में लिखा गया है, सोमवार को त्रयोदशी तिथि आने पर इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। यह व्रत रखने से इच्छा सभी मनवांछित रूप में पूर्ण फल देने वाली होती है। जिसका चंद्रमा खराब असर दे रहा हो, उसको यह प्रदोष व्रत जरूर नियम से करना चाहिए, जिससे जीवन में सुख समृद्धि हो। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष व्रत को श्रेष्ठ मानते हैं। मंगलवार को आने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष के रूप में जाने जाता है और इस प्रदोष को भौम प्रदोष श्रेष्ठता के रूप में कहा जाता है। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी सभी तरह की परेशानियों से इस व्रत को करने से मुक्ति पाई जा सकती है। कर्ज से भी छुटकारा मिलता है। बुधवार के दिन आने वाले प्रदोष को, जैसा कि बुधवार सौम्य प्रदोष के रूप में भी जाना जाता है, शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए इस दिन की महत्वता कही गई है। गुरुवार का प्रदोष जो है गुरु प्रदोष के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव देता है, जो इस दिन शिव पूजा और व्रत करता है और हर कार्य में उसे सफलता मिलती है। शुक्रवार के दिन आने वाला प्रदोष भृगुवारा प्रदोष के रूप में जाना जाता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे धन संपदा स्वतः ही मिल जाते हैं। शनि प्रदोष से पुत्र की प्राप्ति होती है और शनि राहु संबंधी परेशानी सदा सर्वदा के लिए मिट जाती है, ऐसा वर्णन मिलता है। रवि प्रदोष, सोम प्रदोष या शनि प्रदोष व्रत को पूर्ण रूप से करने से अतिशीघ्र कार्य की सिद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे में मानसिक परेशानी, शारीरिक दोष, कष्ट इत्यादि की मुक्ति के लिए सभी प्रदोष, कोई भी ऐसा प्रदोष नहीं है जिसे छोड़ना चाहिए। हर प्रदोष, जैसे हर एकादशी का अपना महत्व है, वैसे ही हर प्रदोष का अपना महत्व है। कथा
कथा में लिखा गया है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह पुरुष पत्नी को लेने के लिए उसके साथ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया, क्योंकि विदाई के लिए बुधवार शुभवार नहीं होता है। इसलिए वह नहीं माना और पत्नी को साथ लेकर बैलगाड़ी में चल दिया। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल दिया। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर लौट आया। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस के बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको खूब क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह आदमी सूरत से सेम उसी की भांति लग रहा था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुषों में काफी झगड़ा हुआ। धीरे धीरे खूब भीड़ भी एकत्र हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर बड़े आश्चर्य में वह पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? किंतु वह तो क्या जाने। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान जी, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मुझसे भारी भूल हो गई। मैंने सास ससुर की बात को अनदेखा किया। बुधवार को पत्नी को विदा करके ले आया हूँ। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर की ओर पहुंच गए। उस दिन से बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी व्रत करने लगे। और बुधवार प्रदोष व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए, जैसे कि पारिवारिक सुख मिलता है, उत्तम बुद्धि मिलती है, रोग दोष कष्ट कर्ज पीड़ा से मुक्ति होती है। बोलिए हर हर महादेव। के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नामक का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सक रहा था। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत जो है उससे भूलवश हो गया और उसने कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने कहा, अगले दिन सारा ऋण आपको लौटा दूंगा। ऐसा वचन देकर वह बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह अगले दिन जंगल में निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी शिकार खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसके मन में विचार आया कि अब रात जो है जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में जंगल में जो तालाब के किनारे एक पेड़ था, बेल का वह वृक्ष था, वहां पर चढ़ गया और रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार भूखे प्यासे पूरा दिन शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गई। एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा चढ़ाई, हिरणी बोली, हे मैं गर्भिणी हूँ अर्थात प्रेग्नेंट हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगल की झाड़ियों में विलुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद जब ढीली होने लगी तो कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर दोबारा से गिर गए। इस प्रकार अनजाने से उससे प्रथम प्रहर का पूजन भी हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आकर देखा तो धनुष पर बाण चढ़ाया तो उसने देखा कि हिरणी और दोबारा से विनम्र निवेदन कर रही है, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत गया। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरी और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अनन्य हिरणी वहां से
बच्चों के साथ घूमकर आ रही थी। शिकारी के पास स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने के लिए थोड़ी सी देर लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ, मुझे इस समय मत मारो। शिकारी हंसा ने बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं, मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं और परेशान हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुम अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी मेरे बच्चों के शिकार की मेरा शिकार हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, यह चिंता सता रही है। मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास इनको छोड़कर प्रतिज्ञा लेती हूँ कि तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और वह उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र वृक्ष पर बैठा बेलपत्र को तोड़ नीचे फेंका जा रहा था। पौ फट हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा, अब यह शिकार करूंगा, इसे जाने नहीं दूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देर मत करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवनदान दे दिया तो मुझे भी कुछ क्षण जीवनदान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने स्वयं ही उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम जो है घूम गया। उसने सारी रात मृग कथा सारी बात जो है पूरी रात्रि की मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का उसके जीवन में वास हो गया। धनुष और बाण उसके हाथ से स्वयं ही छूट गए। भगवान की शिव कृपा अपने आप में ऐसी हुई कि उसका हृदय करुणा से भर गया और वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग परिवार सपरिवार जो है पूरा परिवार ही उनके सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता, समूह प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने अपने नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगा दी। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर परिवर्तन को जीवन हिंसा से हटा सत्य के लिए कोमल एवं हिंसालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी और देवताओं ने पुष्प वर्षा की और शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति ही हुई और साथ ही उस शिकारी के जीवन में अनजाने में हुई शिवरात्रि की पूजा का उसे ऐसा तत्काल फल मिला कि सारा ऋण उसका चुकता हो गया और उसके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो गई और धन धान्य और जो भी उसके मन में पुत्र पौत्र की कामना थी वह तत्काल पूर्ण हुई। ऐसी महिमा है मासिक शिवरात्रि की। तो आप सभी को भी जीवन में मासिक शिवरात्रि के व्रत पूर्ण रूप से एक बार शुरू कर संपन्न करना चाहिए। कहा जाता है जो भी भक्त मासिक शिवरात्रि के दिन गलती से भूलवश भी महादेव की विधि विधान से पूजा कर देता है, उसके जीवन में बिन मांगे ही खुशियों के भंडार भर जाते हैं। महादेव तो सरल सी पूजा जो जिस तरह से भी करता है उस तरह से मान्य करते हैं और जीवन में जो भी कामना होती है, मनचाहा प्रेम, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति, स्वयं का मकान, प्रतियोगी परीक्षा या जो भी जीवन में आने वाली विपदा है उन सभी को टाल देते हैं। हर एक महीने मासिक शिवरात्रि होती है जिसका परिणाम अपने आप में अद्भुत और विशेष कहा गया है। मासिक शिवरात्रि में 4 पहर महादेव की पूजा का विधान है। आप सभी भी प्रयत्न करें कि मासिक शिवरात्रि पर विधि विधान से 4 पहर की पूजा नहीं भी कर सकते तो साधारण सरल तरीके से मासिक शिवरात्रि का पूजन करने का प्रयत्न करें। महादेव की सेवा अर्चना दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि से समर्पित कर महादेव की सुंदर कथा का श्रवण करें और इस वीडियो को सभी जनों तक शेयर करें ताकि वह भी शिव महात्म को पूर्ण रूप से सुन सके और जीवन में शिव भक्ति का रस घोल सके। आपके लिए यह वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।